दर्शन दे भगवान, अपना रूप पहचान रे मन, दर्शन दे भगवान। दिल से हम उस शक्ति को महसूस कर सकते हैं कि कैसे वो शक्ति सबके अंदर चल रही है, और उस शक्ति को देखने से
मेरे अंदर से जितने भी विकार हैं वो शांत हो जाते हैं। 5 विकार तो सभी में, सब जानते हैं, काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, मोह भी है, इच्छा भी है, अहंकार भी है, मद, नशा, किसी को जवानी का नशा, किसी को पैसे का नशा, किसी को प्रॉपर्टी का नशा, किसी को अपनी देह का नशा, जोगी अभिमान, भोगी ग्रस्त अभिमान, खाली तत्व निर्अभिमान, ज्ञानी मुक्त अभिमान। ज्ञानी के अंदर भी मैं ज्ञानी हूं, ये अज्ञानी है, भेदभाव आ जाता है, द्वेष भी आ जाता है किसी के अंदर, कोई राग में, कोई द्वेष में, कोई अपनी इच्छा से चलते हैं, मैं करता हूं। सत्संग भी सुना के आए तो मैंने सुनाया, मैंने उसको मुक्त किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, कर्म करावन ना किया। अपना हर बात में अहंकार ही गंवाना है। कोई भी हालत आती है, अपने अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए। कोई भी कार्य हो गया मेरे से, रिडायरेक्ट कर दो भगवान को। भगवान तुमने किया, मैंने नहीं किया, मैं कौन हूं करने वाला। जहां पर अपनी मैं आती है, उस मैं को गंवाते जाओ। मैं ये शरीर नहीं हूं, लेकिन कौन हूं? वो अनादि ब्रह्म हूं, और ब्रह्म का नाश नहीं है, शरीरों का नाश है। बोला ना, शरीर तो बदल वाले हैं सब, अभी दिख रहे हैं, अभी नहीं दिख रहे हैं। इसीलिए सारा जगत मिथ्या। ये मिथ्या का भाव हो जाए ना, बोला असत नहीं है क्योंकि दिख रहा है। जैसे सपना भी दिख रहा है, लेकिन जब जागते हैं तो कहते हैं अब ये सपना टूटा, खत्म हुआ। तो जो जागा उसका भ्रम खत्म होता है। सत्संग में आए, लेकिन जो देह भ्रम है हमारे अंदर, जब आत्म जागृति आएगी तब ये देह का भ्रम टूटेगा। नहीं तो देह ही मान के चल रहे, अपने को शरीर ही मान के चल रहे, फिर इसका मान, अपमान, इसका लाभ, इसका हानि, इसको ये मिला, इसको ये नहीं मिला, लालच। बोला जमीन है भगवान की, तुम बोलते मेरी जमीन है। धन है भगवान का, तुम बोलते धन है। घर है भगवान का, तुम बोलते मेरा घर है। इस घर में तुझे प्राणी वापस नहीं आना, इस घर में फिर आना भी नहीं। पता नहीं कौन सी जून मिले, कौन सी देह मिले, कहां भटके ये प्राणी। जरूरी नहीं उसी घर में आए, गधा बने, जानवर बने, कुछ बने, मालूम नहीं क्या क्या बने। जीवात्मा तो कहीं भी चली जाएगी, कहीं भी भटकेगी, लेकिन तू मुक्त आत्मा, बस इतना निश्चय गुरु तुमको करा। इस देह से जीते भी अलग होगा, अजी से जीवन मुक्ति का मता लो। मरने के बाद मेरी मुक्ति होगी या नहीं होगी ये हम नहीं जानते, लेकिन आज गुरु के मुख से अपने को आत्मा निश्चय करके जीवन मुक्ति का मता, अंदर से फ्रीडम। बाहर की फ्रीडम वो तो मिल गई, देश को मिल गई। कई मनुष्य हैं जिनके ऊपर किसी का अंकुश नहीं है घर में, तो भी फ्री है, आजाद है, किसी भी समय कहीं भी जाएं, कहीं भी आए, उनके ऊपर कोई पहरा नहीं, कोई सास ससुर नहीं, कोई आदमी नहीं है डांटने वाला, सब जगह छुट्टी भी मिल जाती। लेकिन अंदर से अपनी कामनाओं से कितना फ्री, अपनी इच्छाओं से कितना फ्री है। मैन इज अ मैन व्हेन ही इज फ्री। पशु माना पाप, माना बंधन। जब हम किसी के बंधन में हैं तो हम पशु बन जाते हैं। पशु को गले में ऐसी डाल के बांधते, बंदर को गले में रस्सी है, बैल को गले में रस्सी है, गाय को रस्सी है, उसको बांध ले जाते हैं, कुत्ते को पट्टा बांध के ले जाते हैं। तो
तो उनके गले में पट्टा है, बंधन है, पर मनुष्य के गले में तो कोई पट्टा नहीं है। मनुष्य तो फ्री है, भगवान ने उसको फ्री बनाया, पर वो अपने को बांधते थे, खुद अपनी मोह की जंजीरों से जकड़े थे हम जगत में, मोह की जंजीरों से, दुखों की चीजों से। भगवान बोलते थे जब तुम किसी को करते हो तो वो तुम्हें मोह करता है, तुम किसी को याद करते हो तब वो याद करता है। तो हम बोलते थे वो याद करता है तब हम तक बात पहुंचती है। घर वाले हमारे मोह करते हमारे से, वो बोलते थे नहीं तुम करते। तो ये बात पहले समझ में नहीं आती थी, लेकिन अब क्या है, जब मैंने गाय के गले में रखी है, दूसरा छोर मैंने पकड़ा हुआ, तो बंधुआ तो मैं, अगर छोर छूट जाएगा तो गाय तो दौड़ जाएगी, हम उसके पीछे दौड़ेंगे, वो हमारे पीछे थोड़ी दौड़ेगी, वो हमारे पीछे नहीं आएगी। तुम कहते हो मकान मेरा है, तुमको मकान ने नहीं कहा कि तुम मेरे हो। तुम कहते हो धन मेरा है, धन ने नहीं कहा कि मैं तेरा हूं। जब चला जाता है तो तुमसे कोई आज्ञा लेके नहीं जाता है। सब हैरान हो जाते हैं, हमारी दी क्यों पलटा खा गई, कैसे मेरा सब धन चला गया, मैं इतना करोड़पति था, किसी से मैं लाखों मांगता वो तुरंत लाके दे देते थे, अब कोई एक पैसा भी नहीं देता है, ये खुट गया है, अब इसको कौन देगा। तो इतना बात था, ये था, कैसे चला गया, तो बुद्धि फेल हो गई। भगवान को अगर तुम्हारे से माया लेनी है तो वो कई तरह से कई दरवाजे होंगे, जानने के, आने के भी है तो जाने के भी, वो तो आती जाती रहेगी, पर तुम उसमें नहीं फंसे। तुम किसी भी चीज को जब मैं कहते हो तो उसमें तुम जकड़ जाते हो। बच्चा मेरा, पहले तुम यहां से याद करते हो तो उनको भी याद आता। जिस दिन तुम इधर से छोड़ दोगे वो भी कहेंगे मम्मी जाओ, चली जाओ तुम। पर अंदर से हम अपने को जांच नहीं पाते। जब गुरु के पास आते हैं तो अपने मोह का, अपनी आसक्तियों का पता चलता है। हॉस्पिटल में एडमिट है तो डॉक्टर पूरा चेकअप करता है, थर्मामीटर लगा के देखेगा कितना बुखार है। अब यहां भी बैठे हो, अपने से पूछो कहाँ कहाँ मन जा रहा है। अगर कहीं मन जा रहा है तो तुम्हारा मन उसमें फंसा हुआ। बाहर से तो तुम नहीं फंसे हुए, लेकिन मन से बंधे, अपने ग्रस्त से, अपने कार से, अपनी गाँव से, अपने बच्चों से। मेरे आए तो साथ नहीं थे, लेकिन तो कोई भी नहीं आया था। यहाँ आके खाली तुम एक माध्यम बने उनको प्रकट करने का, लेकिन अहंकार कर लिया कि मैंने पैदा किया। मेरे 4 बच्चे हैं, मेरे 6 बच्चे हैं, मेरे 10 बच्चे हैं, सबको मेरा बना लिया। अभी विचार करके तो कितनी चीजों को तुम अंदर से मेरा बना के बैठो, जबकि एक भी चीज तेरे से नहीं जाती। ये भी देख रहे हो सामने सामने, कितना बड़ा घर है, अभी बैठा है, मन कह रहा मेरा है मेरा है, और चला जाता है तो कभी लौट के खबर भी नहीं लेने आता है कि भाई कैसे हो तुम, हमारे बिना से चल रहे हो, जी रहे हो या मर रहे हो, कोई नहीं आता। किसी की पत्नी चली जाती है, किसी बच्चा चला जाता है। एक आदमी है बेचारा, रोज कहता है मेरी पत्नी मर गई है, मैं बहुत दुखी हूँ, अब मैं शादी करूं या सुसाइड करूं, मेरे से रहा नहीं जाता है। मतलब कितना इंसान अटक जाता है, क्योंकि बिना कहता है मैं सुसाइड ही कर लूं, मैं अपने को ही खत्म कर लूं। या राग में पल रहा है या द्वेष में पल रहा है। पर मेरा भक्त न किसी से राग रखता है न किसी से द्वेष करता है, द्वेष भी किसी से नहीं करता है, क्योंकि द्वेष वाला तुमको और ज्यादा याद आएगा। तुम मोह वाले को कम याद करो,
लेकिन गाली देने वाले को ज्यादा याद करो। वो एक बार तुमको गाली देगा, तुम्हारा मन 10 बार उस बात को रिपीट करेगा, तो तुमने अपने को 10 बार गाली दे दी। वो एक बार बुरा चलेगा, तुम उससे अंदर ही अंदर वैर रख के द्वंद्व युद्ध शुरू कर दे। मैंने तो इतनी लड़ाई की, मैंने तो ऐसे किया, ये मेरे विरुद्ध क्यों हो गया। तो अपनी की हुई सब भलाइयां याद आ जाती, अपना इंकार सामने आ जाता है। तो तुमने जो भलाई किसी के साथ की भी, तो उसमें तुमने अहंकार किया और फिर तुमने उसमें वापसी चाही कि मैं अगर दुनिया वालों के साथ भला चलता हूं तो ये दुनिया वाले भी मेरे साथ भला चलें, मैं अच्छा हूं तो ये भी अच्छे चले। जरूरी हो सकता है कोई पिछले जन्म का वैर लेने आया हो, दुश्मन बन के आया हो, कोई कैसे बन के आया हो। तो तुम भगवत भाव रखो, चाहे वो कैसा भी करता है, कोई कुछ भी करता है। तुम ये सोचो ये भगवान तुम लीला कर रहे हो, तुम मेरी परीक्षा ले रहे हो, पर मुझे इस परीक्षा में उत्तीर्ण। क्राइस्ट जैसे को भी तो किसी ने सूली पे लटकाया, उसके ऊपर भी तो इतना बड़ा कष्ट आया, उसने कौन सा काम किया? उसने तो सबका भलाई किया था, सबके हित के लिए किया। तो उसी का ही शिष्य 12 नंबर, उसने उसको शिकायत करके, क्योंकि जो साथ रहते हैं ना, तो उनमें कभी कभी वो भावना आ जाती है कि साधारण समझने लगते हैं। जैसे कभी कभी कोई मिलता है तो उसको दिव्य समझते हैं। अब गुरु भी कोई तुमको मुश्किल से टाइम दे, टोकन से दे, इससे दे, इतने बजे आना, इतने बजे नहीं आना, कोई कायदे कानून वाला, बहुत बहुत बड़ी बात है, ऐसे कोई उनसे नहीं मिल सकता है। राजा से कोई ऐसे नहीं मिल सकता है, फलाने गुरु से कोई ऐसे नहीं मिल सकता है। बहुत भीड़ रहती है उनके पास, और भीड़ में क्या होगा, 2 मिनट के लिए तुम जाओगे, टोकन मिला तुम्हें, तुम चले गए, उन्हें दर्शन किया, उसने आशीर्वाद दे दिया, तुम खुश होके घर चले गए, तुम आराम से आके अपने घर में बैठ गए। तो तुम्हें खाली चेहरा ही याद रहेगा, दिव्य चेहरा याद रहेगा। अच्छा, मूर्ति से भी तुम कोई बदला नहीं ले सकती, तो पत्थर है, उसको चाहे सूली लटका दो, चाहे कुछ कर लो, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मूर्ति से तुम कभी द्वेष नहीं करेंगे, पर इंसान से करेंगे। मनुष्य रूप में गुरु आए और उसको तुम भगवान करके मानो, ये सब कठिन बात है। और गुरु नजदीक करता है तुमको इसलिए कि तुम गुरु जैसे बनो, आप समान बनो, और तुम बजाय आप समान बनने के, उसका हित समझने के, तुम उसके ही कर्म में चले जाते। ये तो हमारी तरह ही खाता है, ये हमारी तरह ही पहनता है, ये हमारी तरह ही चलता है, तो किस तरह से चले? तुम्हारी तरह नहीं चले तो क्या 4 भुजा लेके आए? तब तुम उसको कहोगे कि ये भगवान है, तो वो तो इंसान के रूप में नहीं आ सकता, वो तो दिव्य रूप काल्पनिक है। सब चतुर्भुजी है, अष्टभुजी है कि 1000 भुज। तो कहते हैं मेरा भगवान ऐसी है जाकी भुजा अनंत। 4 भुजा के भजन में भूल पड़े बहुत संत 4 भुजा के भजन में भूल पड़े, लेकिन मेरा भगवान ऐसा है जाकी भुजा अनंत। वो तो अनंत हाथ से, अनंत भुजाओं से, अनंत रूपों से आके हमको प्यार करता है, आके हमारा काम संभालता है, सब कुछ करता है। जिसकी ऐसी भावना है, अनंत है, तो वो उसके लिए सच में अनंत है। और जो 4 भुजा है, वो तो सब लोगों ने अपनी कल्पना करके विष्णु भगवान बना दिया, ये बना दिया, लेकिन हम तो बोलते हैं यही विष्णु है, तुम ही विष्णु है। तुम्हारी बच्चा नाभि से जुड़ा रहता है उससे, जब लास्ट में उसको काटते हैं तो मां से अलग होता है। तो ब्रह्मा भी तो एक उस नाभि से ही दिखाते, कमल के ऊपर भाई ब्रह्मा पैदा हो, तो हर एक ब्रह्म रूप है ना। माँ के गर्भ में नाल से जुड़ा रहता है, उसके बाद ब्रह्मा प्रकट हो गया। अब किसी ने उसको भगवान कह दिया, तो स्त्री से प्रकट हुआ, स्त्री पुरुष के मेल से, तो 4 भुजा तो हो ही गई, चतुर्भुज हुआ। 2 भुजा से तो नहीं पैदा होगा।
जब शादी होती है तो 4 भुजा होगी, तो चतुर्भुज से पैदा हो गया। अब उसको कह दिया भाई कमल के फूल पर भगवान प्रकट हुआ, तो ब्रह्म से ब्रह्मा पैदा हो गया, फिर उससे सारी सृष्टि पैदा हो गई। जैसे कि ये अमृतवाणी का पान कर रहे हैं, ऐसा सुंदर लगता है सुन के कि किसी भी बात को कितना क्लियर करके समझा देते हैं कि कहीं हमारे अंदर खुशी ही नहीं है। सब कुछ सुनने के बाद एक ही दर्द गुरु का समझ में आता है, और वो यही कि सौभाग्य से यदि तुम गुरुमुख हो गए हो, गुरु के पास आ गए हो, तुम्हें गुरु मिल गया है, तो आओ बैठो। सबसे पहले अपने अज्ञान का एहसास करो। एक अज्ञान का पता चल जाए तो उसी से जुड़ा है सारा कुछ। मैं, मेरा घर, परिवार, संसार, जो कुछ भी मेरा बनाया है वो एक अज्ञान के कारण, और अज्ञान की निवृत्ति हो गई तो बिल्कुल ऐसे ही हो गया जैसे चुंबक से पहले सुई हटाई, सारी सुइयां अपने आप बिखर गई। तो एक अज्ञान गर निकल जाए, एक अहंकार गर निकल जाए, तो सब विकार खुद ब खुद। इसलिए भगवान कहते हैं तुम एक एक विकार को निकालने की कोशिश करते हो, पर तुम समझ नहीं पा रहे हो कि जब तक जड़ है ये अंकुरण पुनः पुनः हो सकता है, और जहाँ जड़ ही नहीं जाएगी वहाँ अंकुरण क्या हो। और इसी में दम लगता है कि शुरू से न जाने कितनी योनियों से इस चीज के अंदर एक मैं पड़ा ही तो रहा, जिसके कारण से इतनी लंबी योनियां प्राप्त करनी पड़ी, 84 योनियों। एक मैं के कारण एक अज्ञान कितना भयंकर हो गया। जब तक हमें नहीं मालूम था कोई बात नहीं, पर आज जब समझ में आ गया तो पूरी तरह हमें उसी पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और उसके बाद आप अपने आप को चेक करोगे तो समझ में आएगा कि संसार तो सुख सागर है, दुख नाम की कोई चिड़िया है ही नहीं। इसलिए बार बार गुरु उसी पर बार कर, उसे मालूम है कि तुम्हारे सारे दुखों का कारण, चिंताओं का कारण, भय का कारण, हलचल का कारण मात्र एक है, और उस एक का नाम तुम्हारे लिए पूरी तरह चारों तरफ ब्रह्म प्रकाश हो जाए। तो साठ करो, करो वो जिस करने के बाद कुछ शेष ना रहे, कुछ बोलना, कुछ कहना, कुछ सुनना शेष ही ना रहे। ऐसा लगे जैसे मेरे बिहार के था जो मिलना काम क्या पाएगा। बाकी सारी चीजें मनुष्य के पास बहुत कुछ है, लेकिन इस एक ज्ञान के कारण सब कालिमा को प्राप्त होता है, सब उसके लिए दुख स्वरूप हो जाती है। और एक किसी से ब्राह्म हो जाए तो सारी सृष्टि के लिए भगवान ने इस जीव को बनाकर इसके अंदर ही तो वो एबिलिटी डाली है। सारी इंद्रियां काली, तुम उनको देख सकते हो, सुन सकते हो, उनको खा सकते हो, अनुभव कर सकते हो, मिठास का, खटास का, दुनिया की चीजें। आप सोचिए कितनी चीजें मनुष्य के अंदर डाली है। ये मेरी प्रकृति का भरपूर आनंद ले। अभी भी भगवान को पढ़ रहे थे, उन्होंने यही कहा, बोला संसार में कोई परमात्मा ने अपने रूप से रच के भेजा है, कोई कभी बंधन नहीं बनाया, लेकिन एक ही सावधानी हुई है कि तुम रहो संसार में, सब कुछ यूज करो, लेकिन वैराग्य भावना। तो बताते हैं, एक बार किसी ने भगवान को कहा, आप रोज कहते हैं माया
कुछ माया विकार है, खराब है या यूजलेस है, रोज आपके मुख में सुनते माया यूजलेस है, मंगी यूजलेस, तो आप जो हाथों में हीरे के कड़े पहने हैं उन्हें निकाल दीजिए, इन्हें छोड़ दीजिए, इन्हें फेंक दीजिए, ये भी तो माया है। तो हंसते कहने लगे, बोले प्रथम तो शरीर में धारण कर मैंने नहीं, और दूसरा तुम्हारे अंदर यदि ये भाव आया और तुमने मैं ये कड़े उतार के दे दी तो तुम्हें इच्छा होगा जो मैं पूर्ण स्वरूप अपनी जागृति के साथ हूँ, तुम्हें सामने वाले को जैसे माया में गिरा सकते। तो इस प्रकार से उन्होंने माया की वास्तविकता बताई। बोला माया का मतलब ये है यूज करके लेस करना, बाकी ये सब जो तुम समझते हो ये सभी धारण कर रहे हैं, इसकी प्रारब्ध करनी है, जिस दिन जरूरत हो जाएगी तो वैसा भी हो जाएगा। इसमें मेरा कोई लगापा नहीं है। और यही उनकी वाणी मेरी पढ़ रहे थे, बोला संसार में तुम विचरण करो, आओ पियो रहो, कोई मनाई, लेकिन वैराग्य भावना कभी वो चीज तुम्हें प्राप्त न हो तो ये न कहना कि इसके बिना हम नहीं रह सकते। तो जो वैराग्य भावना से रहेगा बताओ वो कैसे रहेगा। और ये भी जागृति है वैराग्य में कि कभी भी चीज जो आज है वो कल जा सकती है, सदैव रहने वाली नहीं। जब इस यथार्थ को समझ जाओगे, यही यथार्थ रोज गुरु समझा रहा है कि जिस शरीर और संसार को इतना मेरेपन का भाव तुमने दे रखा है, समझो तो बैठ के ये है क्या। और यदि ये समझ खुल जाए तो कितनी जागृति आ जाए। अन्यथा ममता में माँ दुखी और परेशान होती है। एक तरफ पति चला गया, दूसरे तरफ बच्चों के अजीब से चाल चलन की हालत खराब हो जाती है सोच सोच। लेकिन जब उसे ये बात समझ में आती है उनको मुझसे कि अरे ये सारी सृष्टि तो कर्म प्राणियों की, हर प्राणी कर्म प्राणी कर्मानुसार धरती के अपने कर्म का खेल खेल रहा है, और जो तेरे निकट है मानो इस देह के निकट है, इसका इससे कोई हिसाब किताब समझने इतने लाड़ पदार्थ से फालतू मेरी बेटी को यहाँ आने के बाद यथार्थ इतना समझा देता है, ना कोई बेटा, ना कोई बेटी, ना कोई पति, ना कोई पत्नी, ये सब आपसे जितने भी संबंध हैं ये सब कर्ज है। कोई खट्टे कर्ज है, कोई मीठे कर्ज है। अब जब तुम ज्ञान समझ गए तो तुम्हारा कर्तव्य क्या है, इस काया पे ये भी खट्टे मीठे कर्ज हैं, उनको उतारते हुए तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना। क्यों? क्योंकि गुरु हमें जीवन मुक्ति देना चाहते। बात की मुक्ति से कोई लेना देना अच्छा नहीं है। तुम बार बार अपने आप में हम ब्रह्मस्मी करो, नहीं। मुक्ति तो तभी है जब तुम इस काया के साथ ही हो, और जहाँ भी नारायण ने इसकी काया के साथ रखा वहाँ भी हो, पर इसके बाद भी ज्ञान से इतने निर्लेप नारायण हो चुके हो कि ना काहू से दोस्ती, ना काहू से है। और कभी खड़ा बाजार में सब तरफ से ध्यान हटा के अपना ध्यान फिर से हमें अपने लक्ष्य की ओर लाना है। क्यों? क्योंकि बाकी तो सब कुछ भूला नहीं, संसार ऐसे ही चलता रहेगा, आएगा और जाएगा, कभी कैसे कभी कैसे। ये सारे खेल पहले भी होते आए, आज भी हो रहे हैं, आगे भी होंगे, पर तुम न होगे। गुरु उस समय तुम्हारे पास नहीं होगा, और आज तुम्हारे पास सारी सुविधा है। तुम्हारा अपना शरीर भी तालीम है, गुरु भी सम्मुख है, और उसके दर पर करुणा से भरा हुआ ये सत्य भी वो निरंतर हमें दे रहा है। एक ही कार्य है, सबसे पहला काम वो यही है कि हम अपना काम उतारें। और वो कौन सा काम है? जो 84 लाख योनियों से निकलता हुआ इसी मनुष्य योनि में आया और उसे गुरु मिल गया सौभाग्य से। तो आपको मालूम है गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से क्या बोला? बोला हे अर्जुन, जब तेरे जन्मों की जन्मोगान होता है तब तेरा मिलन मेरे साथ होता है। तो क्या हम सब वो अर्जुन नहीं? क्या हमें कृष्ण जैसा गुरु नहीं मिला?
इसीलिए करुणा से फिर प्रेम अंदर में आता है कि सब तरफ सिद्धांत बताओ, सब पिक्चर है, नाटक है, खेल है, ये आज है कल नहीं होगा, ये सब बदलने वाला है। लेकिन कहीं इसके चक्रव्यूह में फंसकर तुमने अपना लक्ष्य खो दिया, तुम अपने परम लक्ष्य से हट गए, तो तुम्हें बहुत दुख, क्योंकि आना मिलना जीवन में थोड़ा भी आना ये तो पल पल परीक्षा है, पर जाने में एक सेकंड लगता है। ज्ञानी की अहंकार से रहित नहीं है, ज्ञान पढ़ने का अहंकार, सेवाधारी से भी अहंकारी, सब अहंकारी, क्योंकि अहंकार मूल है अपने को दिख मानना। मैं फलाना, मैं फलानी, मैं पढ़ा लिखा, मैं होशियार, मैं ज्ञानी, मैं ध्यानी, मैंने इतनों के जीवन में ये वो करा, ये किया, सब जो से कुछ भी कचरा पट्टी है, ये सब कौन बोल रहा है? ब्रह्म तो शुरू से ही जो दूर से कायनात में आया, उसमें सृष्टि रची, पालना हो रही है, सब कुछ इसका विधिवत चल रहा है। ये तो कहीं एक आवाज नहीं कर रहा है। ये जो ये आवाज है, ये इस बात का प्रतीक है कि अभी तू देह भाव में है, और जब तू देह भाव में है तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी करके आ जाए तुझे सुखी नहीं कर सकते, तुझे तेरे आनंद को नहीं दिला सकते। इसीलिए गुरु की महिमा अनंत कर गई है कि कैसे दर्द से, प्रेम से निरंतर अथक होते बार बार तुमको इस देह की दलदल से निकाल के शरीर के इतना प्रत्यक्ष एहसास कराता है। मेरी ही मुर्दा पड़ा है, मैं आँख से कान ना खा सब कुछ है, क्यों नहीं उठ रहा है, क्यों नहीं बोल रहा है, क्यों नहीं देख? एकदम जो मानव अंधा साक्षात देख भी रहा है, समझ भी रहा है, रोज सुन रहा है, फिर बार बार, और इसकी वजह से इस चेतनता का आभास हो जाए कि हर जीव चेतन से चेतन, तब फिर ये बताओ किसी भी प्रकार का कोई अहम इस जीव में आए, ये रहस्य खुल गया कि करण करावन माना से पछुना बिना चेतना की एक उंगली नहीं है, एक उंगली भी बिना उसकी चेतना की नहीं है। इस बात का हिसाब कैसे बार बार जीव भाव में आता है, कैसे बार बार जगत को, और ये पुरुषार्थ आपने अपने कर रहा, सारा जगत वैसे ही नाचता हुआ नजर आए, सारी पहले की जितनी भी आपने मैं मेरे बनाए वो सब वैसे नजर आए, लेकिन आपकी नजरिया उसमें से बदला, आपके देखने का तरीका बदला। अभी भगवान कह रहे थे ना, इन सबको ये जानो, ये सब आए हैं तुम्हारे परीक्षा के लिए, तुम्हारे हिसाब किताब का भुगतान करने के लिए, और वास्तविकता ये है कि या में कछु सांचो नहीं जान लो मन मीत मन मीत। आज गुरु तू मीतों से प्यारा मीत लगता है, भजन गाते हुए मीतों से प्यारा मीत है मेरा सतगुरु परम मीत, ऐसे नहीं मिलेगा ये बच्चे, अंदर की टचिंग है, अंदर से अंदर तक ऐसा टच करता है गुरु प्रेम, पवित्र प्रेम हमारे मुख से वरवश से निकल पड़ता है कि मीत घनेरे करते पर मेरा दुख न काटे, मेरी प्रीतम दुख काटे, जब शब्द मिला हो। ये सुंदर बात इसमें बोली कि गुरु ही पूर्ण मिल जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन तुम्हारे अंदर का दर्द कम मिटेगा जब शब्द मिला हो, जब तुम उसके चीज को कैच कर सकते, जो वो बार बार कैच कराना, उस चैतन्य अनुभूति को कर सकते, इस चेतना से संसार नजर आ रहा है। तो इस अनुभूति में तुम आओगे तब जाकर तुम्हारी स्थिति वैसे ही हो जाएगी जैसे गुरु की। गुरु यही चाहता है, वो ना तुमसे किसी प्रकार की मान सम्मान इज्जत बड़ाई कुछ भी उसे पसंद नहीं, सिर्फ और सिर्फ उसकी नजर केवल एक ही चीज पे है कि कब कैसे कहाँ कैसे उन्हें समझाएं कि उस चैतन्य से इनका मिलन हो, कि उस चैतन्य स्वरूप से एकाकार हो जाए। जिस चैतन्य से संसार चल रहा है उस चैतन्य में ये क्यों नहीं खड़े हो जाते, इस सच को ये क्यों नहीं धारण करते,
इतना दर्द किसी में नहीं हुआ जो एक पूर्ण गुरु नहीं होता। इसलिए उसे पूर्ण माँ पूर्ण माँ है, क्योंकि वो माँ की माँ, धरती की माँ, पूर्ण माँ। जैसे धरती माँ हर प्रकार से पालना करती शरीर की, ऐसे ही पूर्ण माँ पूरी तरह से पालना करता है हमारे अपने चैतन्य से। बार बार एक ही भू 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 भू, इतनी भू भू करने के बाद भी यदि हमारा ठहराव चैतन्य रूप में न आए तो विकार सब अपने आप में शर्मिंदगी का बाकी से कोई तुम्हारी मान बढ़ाई थोड़ी चाहिए। आज ये दिन मना लिया, आज वो दिन मना लिया, आज वो दिन, वो तो कहता मुझे तो वो दिन सारा है जिस दिन तुम सब अपने ब्रह्म निश्चय की सूची में अहम ब्रह्मस्मि। और ये कोई भूलने की चीज नहीं है। कैसे भी परिवर्तनों के मध्य, चाहे वो शरीर में हो चाहे संसार में हो, तुम एक रचो के कहते अरे सृष्टि मैंने रची ही अपने मनोरंजन, कुछ भी इसमें नहीं हो रहा है, वही हो रहा है जो मैंने इसमें रचना रची। इतनी एक निष्ठ तुम्हारी अवस्था हो जाए, कहीं से कोई हिलाए हिलाए, चाहे सर्वस्व एक दिन में तुम्हारा समाप्त हो जाए, तो ये कहना इसलिए पड़ा क्योंकि मेरा कहा है तुमने जो कुछ भी अपनी छोटी सी सृष्टि रचने में मेरा सकते है, इसका भी चाहे नाश हो जाए, प्रलय हो इस विश्व की, तो उस विश्व की प्रलय में तो सही है तुम नहीं जाते, पर वो जो अपने मेरे की बना लेते छोटी सी दुनिया, उसमें तुम्हारी हालत खराब। प्रलय हो इस विश्व की मुझको न होता साथ, क्यों? क्योंकि ब्रह्मा विष्णु में इसका होता नाश है, पर चैतन्यता का होता न नाश। तो इस निश्चय में, इस कुंती में ऐसी आंखें खुल जाती है। तो हम सब अभी अंधे, अभी सबको मोतिया बन गया, क्योंकि पूरी तरह से आंखें खुली। तो पूर्ण जागृति की जरूरत है ना। भगवान ने उस दिन रस्सी सांप क्यों दिखाई दी? क्योंकि थोड़ा सा अंधेरा था, थोड़ा सा प्रकाश, तो बीच की अवस्था ऐसे ही हो जाएगी। इसलिए पूर्ण प्रकाश, तुम पूर्ण स्वरूप पूर्ण प्रकाशित हो जाओ। अपनी इस काया से अपने आप को ऐसे देता समझो जैसे घर में रखी हुई मोटरसाइकिल के गाड़ी तुमसे जुदा है। ये वाहन है, सुंदर वाहन, अति सुंदर वाहन, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा कि मैंने भी तुम्हारी इस देह को धारण किया, इस यंत्र को धारण किया स्वेच्छा से, पर मुझे प्रतिपल अपना लक्ष्य याद है और अपने लक्ष्य का पूरा करना ही मेरा धर्म है। इतनी सी तो बात गुरु हमको रोज यही बात समझा रहा। ये देह धारण करना बुरा नहीं है, पर इस देह धारण करने का लक्ष्य जब पता चल गया तो केवल और केवल अपने लक्ष्योन्मुख होकर सबको इस लक्ष्य से ये यही हमारा परम लक्ष्य भी है और यही हमारा आज का आनंद और शांति देने वाला, सुकून देने वाला, एक रस रखने वाला, गहरी शांति में आकर यही एक काम है। और जब तक इस चैतन्यता को पूरी तरह से अनुभव नहीं करोगे, देवलाव में आकर कभी भी कमजोर पड़ जाओ। कभी किसी का शब्द लगेगा, कभी किसी से कोई कामना हो जाएगी, हजारों गड्ढे है, हजारों गड्ढे, कहते हैं 84 लाख योगियों को भी नहीं सुनते पाते, लेकिन इसी जीवन में हजारों गड्ढे चले। एक सेकेंड को तेरे गाँव में आइए तो देखिए जरा हालत क्या है। इसीलिए प्रतिपल हमें सावधान, क्योंकि बहुत जन्मों की पड़ी आदत, माना कि बार बार फिसल जाता है, लेकिन फिर उसे उठा के ऊपर, फिर इसे उठा के ऊपर, और ये निरंतर अपने साथ सुजागी जो रखेगा वही अपने संकष्ट होकर अपने आनंद की, शांति की एहसास कर पाएगा। वो तो मैं सत्य चित्त आनंद स्वरूप सत्य विरोध भी समझा। जब ये सत्य चित्त में बैठ जाए और जब चित्त में बैठ गया फिर आनंद ही आनंद, आनंद आनंद से मेरी माई सतगुरु ने पायो, सतगुरु पायो सहज से मन बची भाई अपने आप में आप साफ कराती है।
क्या गुरु के मिलने से आपके वो दो में बधाई न बदली? तो मिल गया मिल गया मिल गया, और इस मिलने के बाद फिर किस मिलने और बिछड़ने की बात है, क्योंकि मिलना था सो मिल गया। देह भगवान ने दे दी मनुष्य की, और मनुष्य जीवन का लक्ष्य गुरु में यही नहीं है, पूरी तरह वहां तक जाने में लगा, बार बार जैसे बार उसे बार बार सिखाया जाए। ऐसे ही गुरु का निरंतर प्रयास है, निरंतर प्रयास। मेरी चाहत है कि अब वहां से सत्य जो तू है सो रोजा, जो तू है सो आत्म स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है, अपने स्वरूप से आए। तू अपने घर में जरूर आए, खुद ही के बदले खुदा खुदा। इतनी छोटी सी यात्रा है, बहुत बड़ी यात्रा। खुद ही और खुदा। एक ही विचार हमारे अंदर आता है, न फलानी न फलाना, और दूसरा विचार गुरु, जो सत्य विचार है, सत्य विचार है, जो अजर अमर अविनाशी, उस विचार के आते आते कितना बड़ा परिवर्तन जीवन में। न कुछ कहने को, न सुनने को, न बोलने को, न देखने को, हर वक्त मगन ही मगन रहे। भगवान गा रहे थे, मन मस्त हुआ क्या बोले, तो सच बात हमें नहीं मालूम कि भगवान ने भी गाया ये भजन, तो मस्त हो गई सब लोग सुन के कि मन मस्त हुआ क्या बोले, पूरा पाई होगा बार 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 देखा पूरा स्वरूपों का मुख से निकला हुआ एक लाइन भी ऐसी कट करती है कि यूं गा रहे हैं इनका जीवन बोले, मुख का बोलना, बहुत कुछ और करना, इस सबको बंद करो। हमारा ज्ञान दिखावा नहीं, हमारा ज्ञान जीवन, जीवन के रोज रोज से मुखरित हो। ये शेर सिंह की गर्जना करने वाले दादा के बच्चे दिखाए, इनके अंदर माया का कतरा मात्र है, तब हम दादा के बच्चे अन्यथा शर्म की कृपा करें अपने ऊपर, और जिसके बालक हैं उसका नाम रोशन करें, वो नाम अपने मंगलमय नाम को रोशन करना। तो रोशन उनका मतलब जिस ज्ञान से मेरा जीवन को रोशन हुआ, लेकिन मैं तुम्हें क्यों देगा, समझा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो उनकी पूर्ण रोशन हो जाए। एकाकार हो जाए, दो नहीं, दादा का रूप भगवान का रूप हो जाओ, बड़े गुरुदेव का रूप हो, सारे स्वरूपों का रूप हो। इनमें दिख क्यों नहीं लगे, इनमें तुम नारायण की दिखाई दे, इनमें तो माता दिखाई दे, इनमें तो ये दिखाई दे। तो ऐसी अनुभूति तुम अपने आप में लगे, फिर गुरु के चट्टानों में इतना डूब जाओ, इतना भीग जाओ, इतना भीग जाओ, आपके इस जो अथक मेहनत, अथक साथ हुआ, और आज मुझे मेरे स्वरूप का दीदार हुआ। प्रभु कुछ भी करते ही कुछ नहीं कर सकता, बस ये सदैव तेरे शुक्रानों में भी जा रहे, क्योंकि शुक्राना शब्द भी अच्छे है। उसे लगता है क्या दे, क्या कर सकते, क्या करें गुरुदेव की भेंट है, जीव सचमुच अपने धर्म पथ को आ जाए, यही गुरु के लिए अंदर से और उसको सबसे ज्यादा सुख तभी मिलता है जब इसका ये बालक अपने स्वस्थ होकर ज्यों का त्यों टिमटार नजर आ चाहिए। माँ को तो बच्चे की पूर्णता में भी आनंद है। हम सब उनकी इस भावना को पानी दे सके, साकार कर सके, यही हम सबका लक्ष्य। सभी को बहुत बहुत प्यार और निज पुरुषार्थ करके गुरु का सहयोग भी लगे। एक बार, सिर्फ एक बार आत्मा के आनंद की जिसे झलक मिले, एक बार मर के जीव जगत नहीं फांसे जैसे एक बार सत्य की झलक पालोगे, इतना मस्त हो जाओगे, इतने मगन हो जाओगे, और 24 घंटे तुम्हारे रोज से गुरु के प्रति सुख देगा, सुख देगा, सुख देगा, के अलावा दूसरा शब्द ही नहीं। ठीक है, इससे सबको बहुत बहुत प्यार तेरे प्यार में अच्छी बड़ी
अपने जीवन को परिपूर्ण करें। धन्यवाद। हरिओम सभी प्रेमियों को। अभी मम्मी बोल रहे थे शुक्राने की बात, तो सच में लगता है कि हम सबका रोम रोम शुक्राना गाए अपने गुरु का, जो उन्होंने हम सबको ऐसा ज्ञान, ऐसा सत्संग, ऐसी महफिल, ऐसी मजबूती अंदर से ज्ञान के माध्यम से दी है। रोम रोम हमारा उसका शुक्रिया अदा करे तो भी कम है। बहुत ही उनके अनंत उपकार हैं, बहुत मेहरबानियां हैं। ऐसे रोज रोज ज्ञान की जो वाणी हम लोगों को मिल रही है, जो प्रसाद मिल रहा है, उसके माध्यम से सब अंदर ही अंदर कितने भरपूर हो रहे हैं, तृप्त हो रहे हैं। अंदर से ऐसे लगता है सब सराबोर हैं पूरी तरीके से। तो बहुत ही अच्छा लगता है। आज भी पूरी वाणी इतनी अच्छी चल रही थी भगवान की। शुरू में ही भगवान ने बोला कि कर्ता पने का अहंकार तुम करते हो तो कैसे जन्म मरण के चक्कर में आते हो। बोला हर बात में अपने अहम को गुम करते चलो। जहाँ जहाँ तुम्हारा मन ये कहता है मैंने किया, मेरे द्वारा हुआ, मैं करता हूँ, मैं ना करूँ तो कौन करेगा, बोला अपनी मैं को गुम करो और भगवान को प्रकट करो। उसी में आनंद है। जब जब भी इस बात का अभ्यास मन ने किया होगा कि करने वाला एक परमात्मा है, एक उसी की शक्ति से सब कुछ हो रहा है, तो सच में अंदर में कितना सुकून, कितनी शांति आई होगी। और जब जब अहंकार किया तब तक दुखी हुए। जो जाने मैं कुछ करता तब लख गर्भ जोड़ में चढ़ता। जो जाने मुझसे कुछ होए तब उसको सुख नाही होए। तो ये सारी बातें सुनते तो हैं, पर क्या वो प्रैक्टिकली हम अपना पा रहे हैं कि जो जाने मैं कुछ करता तब लख गर्भ योनि में फिरता। जब जब हम अहंकार करते हैं कि मैंने किया, तब तक जन्म मरण के चक्कर में हमें आना ही पड़ता है। इसलिए इस कर्तापने के अहंकार से गुरु हमें रोज छुड़ाना चाहता है कि जो तुमने कर्म किया वो अपनी खुशी से तो किया। आज दिन तक कुछ भी किया, किसी पे उपकार थोड़ी ना किया, एहसान थोड़ी ना किया। जो कुछ भी इस शरीर से हो रहा है वो परमात्मा की शक्ति ही करा रही है। अच्छा हो रहा है परमात्मा की शक्ति करा रही है। अभी भगवान बोल रहे थे ना कि तुम किसी के साथ बहुत भलाइयां करते हो, करते आए, और वही व्यक्ति तुम्हारे विरोध में अगर हो जाता है, तुम्हारी निंदा करता है, तुम्हारी बातें नहीं समझता है, तुम्हें नहीं समझता है, तो तुम्हें अंदर से कष्ट होता है। तो ये कष्ट हो किसको रहा है? जो अंदर में अहम खड़ा हुआ है कि मैंने ऐसा किया और मुझे नहीं समझा जा रहा, मुझे नहीं प्यार कर, मुझे नहीं मान रहे। तो मेरा पना जो है, कर्ता पने का जो अहंकार है, ये अंदर में दुखी करता है। इसी से मन सारा समय परेशान। तो बोला, एक बार गुरुजी ने बहुत अच्छी बात बताई। बोला जो व्यक्ति कर्म के खातिर कर्म करता है उसका दर्शन तो गंगा से भी ज्यादा पवित्र होता है। और स्वामी विवेकानंद जी ने भी ये बात बोली कि ऐसा व्यक्ति जो कर्म के खातिर कर्म करे उसका दर्शन मैं स्वयं आकर करता हूँ, सिर के बल आकर करता हूँ। चाहे कितनी भी दूर वो व्यक्ति बैठा है, उससे मिलने के लिए मैं स्वयं उसका दर्शन करने के लिए आता हूँ, क्योंकि ऐसा व्यक्ति मिलना बड़ा मुश्किल है। चाहे कोई भी कर्म हो रहा है, ज्ञान का भी कार्य अगर हो रहा है, उससे भी कितना अहम लोगों को आ जाता है कि मेरे द्वारा इतनों को लाभ मिल रहा है, मैं इतना अच्छा सत्संग, मेरे इतने अच्छे भजन, मेरी इतनी अच्छी वाणी। तो किसी भी प्रकार का, घर में हो, सत्संग में हो, जॉब में हो, कहीं पर भी अगर ये जीव बैठा है और इसे कर्तापने का अहंकार आ रहा है, तो वो दुखी ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक बार गुरु जी ने हिटलर का बहुत अच्छा दृष्टांत बताया। बोला कि वो बहुत ही अहंकारी था। उसे ऐसे लगता था जैसे उससे ज्यादा शक्तिशाली, उससे ज्यादा होशियार दुनिया में कोई भी नहीं है। तो काल भी अगर आएगा तो वो काल को भी परास्त कर सकता है, उसे भी हरा सकता है, उसे भी चकमा दे सकता है। तो उसने क्या किया, चतुराई करी कि अपने जैसे 10 हिटलर और तैयार कर दिए। और जब तैयार किए और काल का लेने का समय आया तो उसी में घुस के बैठ गया।
जब काल लेने आया तो वो पहचान ही नहीं पा रहा था कि असली हिटलर कौन है जिसे मुझे लेकर जाना है। अपने जैसे सच में उसने 10 हिटलर तैयार किए थे। तो वो बहुत ही कंफ्यूज हो गया, बहुत परेशान हो गया, काफी देर तक देखता रहा कि उसमें से असली हिटलर कौन है जिसे मैं लेके जा सकूं। जब नहीं समझ पाया तो भगवान के पास वापस गया। बोला, भगवान ऐसी ऐसी बात है, 10 हिटलर एक जैसे खड़े हैं, मैं उसमें से पहचान ही नहीं पा रहा हूँ कि असली कौन है जिसे मुझे आपके पास लेके आना है। तो भगवान ने उससे युक्ति दी और बोला, जाओ, फिर से जाओ मेरे कहने से और जाकर के खूब तारीफ करना कि क्या तो स्टैचू बनाया है, कितना सजीव है, कितना सुंदर है, बिल्कुल हूबहू अपने जैसा। भूरी भूरी प्रशंसा करना और उसके बाद धीरे से एक कमी निकाल देना। तो देखना कैसे वो तुमको असली जो हिटलर है वो मिल जाएगा, पकड़ में आ जाएगा। उसने जाकर भगवान की बात मानी और ऐसा ही किया। बहुत तारीफ करी, तारीफों के पुल बांधने शुरू किए और जब अपने बनाए हुए स्टैचू की इतनी तारीफ सुनी तो वो अंदर ही अंदर मंद ही मंद मुस्कुराने लगा और थोड़ी सी जो मुस्कुराहट थी वो चेहरे पर भी आ गई उसकी। तो चेहरे पर आई धीरे से, फिर काल ने उसकी कमी भी निकाल दी कि सब कुछ तो बहुत ही अच्छा बनाया है, बहुत ही बढ़िया बना है, पर एक कमी रह गई इसमें। बस कमी शब्द सुनते ही एकदम से हिटलर बाहर आ गया। तो उसने पूरी कमी बताई ही नहीं थी, फिर भी उसको लगा कि मैंने इतना हूबहू, इतना एग्जैक्ट बनाया, इसमें क्या कमी हो सकती है। जैसे ही उसने कमी का नाम लिया वो निकल के बाहर आया और भगवान की जो युक्ति दी हुई थी वो काम आ गई और काल ने उसकी गर्दन दबाई और उसे लेके गया। वो काल का ग्रास बन गया। तो ये बता करके भगवान ने यही बताया कि देखो, तुम भी कर्तापणे के अहंकार में जब आते हो तो कैसे तुम काल का रूप बन जाते हो, काल का ग्रास बन जाते हो। इसलिए कभी भी किसी भी प्रकार का अहम भगवान अगर सेवा करा रहा है तो ये उसकी बहुत मेहरबानी है। अगर आज बिस्तर पे लिटा दे आपको और सारा समय आपको सेवा लेना पड़े तो ये कितना कष्ट का विषय हो जाता है। कल भी कोई फोन पे कह रहे थे कि सच में ये चलता फिरता शरीर कितना कार्य कर लेता है और कैसे हल्का फुल्का रहता है। ये आज समझ में आ रहा है जब कोविड के में आ करके 14 दिन 20 दिन महीना भर बिस्तर पे लेट कर सेवा लेनी पड़ रही है तो वो कितना मन को अखर रहा है। जो सारे दिन से सेवा करता आया है एक्टिव होकर के, उसे किसी से भी सेवा लेना भी कितना अखरता है। तो सच में किस बात का अहंकार करें, ये सेवा करके खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। तो कभी भी अंदर में अहंकार नहीं आने दो कि मैं कुछ करता हूँ, मेरे द्वारा कुछ हो रहा है, वो ही उसी की शक्ति से रहा है। एक शक्ति जरा सी वो खींच लेता है, कुछ भी करके दिखाओ। गुरु जी ने तो हर प्रकार के एग्जाम्पल बता करके कैसे इस अहम को चूर चूर किया है कि एक मुर्दे से बोलो, देखो वो उठ करके कोई कार्य कर सकता है क्या। एक बीमार को बोलो जिसके अंदर सारी शक्ति क्षीण हो चुकी है, उसको बोलो एक गिलास पानी देने को, तो क्या वो दे सकता है? नहीं दे सकता। ऐसे वो हजारों की सेवा करेगा दौड़ के और ऐसे वो एक गिलास पानी अपने लिए भी नहीं उठा सकता। तो सच में एक परमात्मा की जो चुरपुर शरीर में चल रही है वही कार्य करा रही है। ऑटोमेटिक सृष्टि, ऑटोमेटिक गवर्नमेंट चल रही है। जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी उस दिन ये अहंकार सच में चूर चूर हो जाएगा। इसीलिए भगवान बीच बीच में ऐसे खेल करता है कि कभी भी अगर इस जीव को अहंकार आए तो वो देख ले कि वो कर क्या सकता है उसकी कोई क्षमता है, कोई उसकी अपनी स्टेमिना। लेकिन कराने वाला एक परमात्मा है और उसी के कराए से ये सारी सृष्टि चल रही है। ये अपने घर परिवार की छोटी सी सृष्टि को लेके हम अहंकार करते हैं। गुरुजी कहते देखो इतनी बड़ी सृष्टि कौन चला रहा है, एक परमात्मा के हुक्म से ही तो सब चल रहा है और बिल्कुल मौन में चल रहा है। कहीं कोई आवाज नहीं, कहीं कोई बात नहीं, कहीं कोई अहम की छवि नहीं। और यहाँ हम छोटे से 2-4 के परिवार में बैठे हैं, उसमें भी अगर जीवन से कुछ अच्छा हो जाए तो कितना ये अहंकार करता है। इसलिए गुरु की बात मान करके और अपने को हर बात से हम धीरे धीरे छुड़ाते चले। कोई एक पॉइंट भी अगर अपने जीवन में हम लगा लेते हैं तो कैसे ये जीवन खुशहाल माला माल हो जाता है। नहीं तो कर्मों के बंधन में,
अहंकार में कहीं ना कहीं ये जीव फंसता है। देह भाव में आते हैं तो ईगो आता है, हट्टापना हावी होता है और मन दुखी सुखी होता है और जन्म मरण के चक्कर में आता है। इसलिए जो कुछ भी हो रहा है वो सब परमात्मा के हुक्म से हो रहा है। ऐसा जान करके अपने को हमेशा खुश, मस्त और बी नथिंग होकर के रहें। यही जीवन की असली सार्थकता है, यही पहचान है कि जो गुरु हमें बोल रहा है वैसा तद्रूप हमारा जीवन हो जाए। थैंक यू, हरिओम, शुक्रिया सभी। हरिओम। सभी बैठे हुए हैं समाधि लगाकर, एकाग्रता से पान कर रहे हैं। राम रस बरसे मन मूरख क्यों तरसे, बूंद बूंद में दया हरि की बरसे अंबर से। तू क्यों ओट खड़ा रे पगले भीजन के डर से, काम क्रोध मद लोभ मोह का छत्र हटा सर से, और प्रेम नीर में भीज बावरे अंदर बाहर से। आज गुरु की कृपा से सब इस प्रेम नीर में भीज रहे हैं, नहीं तो विकारों के छत्री ने हमें इस प्रेम नीर में भीगने से वंचित किया हुआ था। आज निराकार साकार की हर लीला को अनुभव करते हैं कि बूंद बूंद में दया हरि की बरसे अंबर। उससे हम दया की प्रार्थना क्या करें जो खुद दया निधान है। उससे हम करुणा के लिए क्या बोले जो स्वयं करुणा निधान है। इम्पार्शियल जस्टिस इज द प्योरेस्ट मर्सी ऑफ गॉड। ऐसे अंदर से जब अनुभूति होती है तो ना कोई शिकायत है, ना कोई प्रार्थना है, ना कोई याचना है। बैठ करके उसकी लीला देखते। अभी भी बात चली कि बीच बीच में प्रकृति में ये लीला होती है मनुष्य के अभिमान को चूर चूर करने के लिए। किस बात का अभिमान? मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए, रहा ना नाम निशान। ओ बंदे झूठी तेरी शान। कल भी किसी ने भेजी लिख के कविता, अच्छी लगी। ये अभिमान किस बात का कर रहा है? इस जीव को बताओ कि तू तो मिट्टी है, तू तो मिट्टी है, क्योंकि मिट्टी से बीज है और बीज की उर्वरा शक्ति। फिर देखो वो कैसे उसी से ही पनप करके फिर उसमें फूल है, फल है, फिर देखो बीज है, फिर उस फल फूल को खा के, अनाज को खा के ऊर्जा है, और फिर उसकी ऊर्जा से सृष्टि है, संतति है। तो ये शरीर की संरचना, शरीर का निर्माण कहाँ से हुआ? तो है तो मिट्टी ना। कहीं का अभिमान? देखो मिट्टी ने अपना स्थान पांव के नीचे चुना है और नाम भी मिट्टी रखा है। मिट्टी माना जिसने, जो सबके आगे मिट्टी, जिसने सबके आगे अपने अहम को मिटाया है। हम तो गाते हैं चरण धूलि तेरे जन की होवा। उसी धूल से, उसी मिट्टी से कैसे ऐसे तुलना करते, उसकी उपमा देते कि जैसे वो निरभिमान है ऐसे ही ये जीवन मिटा हुआ हो, निरभिमान हो। तो बोला मिट्टी ही ये शरीर है। पछाड़ी को भी देखो बोलते हैं फलाने की मिट्टी में गए, फलाने की मिट्टी में गए। उस दिन भी बात चली ना, सुंदर लड़की जब बाहर भिक्षा देने आई तो युवा सन्यासी का मन डोल गया।
और उसके मन में आया इसके माता पिता से बात करूं, विवाह कर लूं। पूछा माँ कहाँ है? बोला मिट्टी से मिट्टी निकालने गई है। पिता कहाँ है? बोला मिट्टी को मिट्टी में मिलाने गए। हैरान हो गया वो, बोला पहेलियों में बात कर रही हूँ, थोड़ा स्पष्ट करो। बोला माँ नर्स है, डिलीवरी है किसी की, उसके लिए गई है, यानी मिट्टी से मिट्टी निकालना। पिता मेरे सामाजिक है, बहुत व्यवहारिक है, किसी का शरीर शांत हुआ है तो वो शमशान की ओर गए जहां अंतिम संस्कार होता है, तो मिट्टी को मिट्टी में मिलाने गए। तो कैसे गुरु ये सच हमें बता करके और कभी भी इस देह का अभिमान नहीं करने देता। बोला ना जिस समय घड़े से कि भाई कैसा भी पानी डाला जाता है लेकिन तुम तो एकदम शीतल करके देते। बोला हमेशा याद रहता है, उपज भी मिट्टी से है, मिलना भी मिट्टी में है, तो गरमाई किस बात की, गरम होना किस बात का, अभिमान कैसा। तो ये तथ्य, ये सत्य, ये गुरु से जानने के बाद इस जीव को निरभिमान होने में सुख मिलता है। और ये यथार्थ नहीं पता होने से, देखो इतराया सा घूम रहा, मिट्टी की मटकी थी लेकिन मटकती ही रहती थी, इतराती ही रहती थी। और गुरु ने क्या किया? कंकड़िया मोही मारी, गगरिया फोड़ डारी, मोरी सारी अनारी भी गोए गयो। इस मटकी को, इस अहंकार की मटकी को गुरु ने अपनी वाणी से कंकड़ से फोड़ा और पूरा पूरा भिगो दिया प्रेम नीर में भीज बार। पूरे हम आज प्रेम में अंदर बाहर कैसे भीगे जब देह का अभिमान टूटा। नहीं तो सारा दिन तुलना थी, सारा दिन देखो तो गुण दोष का विवेचन था, सारा दिन अभिमान था। अभी भी बात चल रही थी, हिटलर की जैसे ही जरा सी निंदा हुई तो वो एकदम निकल के बाहर आया। तो कभी विचार करो कि अंदर जो है अभी भी ये जो अभिमान है, कर्तापना है, देखो कैसे ये जीव शब्द की तार पे नाचता है। गुरुजी कभी कभी ऐसे ही खेल करते थे, बोलते थे देखो देखो अभी आ रही है, अभी देखो इसको कैसे विक्षेप आता है, देखना। तो प्रशंसा करते करते बड़ा अच्छा बनाया, ये बड़ा अच्छा बनाया, और जरा सी कमी निकाली, निंदा करी, और वो एकदम ऐसे चेंज होने लगता था। बोला देखा, तो बोलते हो तुम कि नहीं चाहिए प्रशंसा, गुरुजी नहीं चाहिए, गुरुजी आप ही करते हैं, गुरुजी आप ही करने वाले हैं। बोला जब हम ही करने वाले हैं तो प्रशंसा हमारी तो निंदा भी हमारी। बोला तुम मुख से बोलते हो, अंदर से ये जानो कि मैं हूं ही नहीं, हूं कछु नहीं। जब अंदर से ये जानो कि न अहम करता, प्रभु ही करता, प्रभु ही करता ही केवलम, तो काहे बात का अभिमान करोगे? फिर प्रशंसा और निंदा दोनों में सम रहोगे ना। और मानो कोई कमी जीव की बताई दी गई, धीरज के कान से सुनना, स्वीकार करना, फिर उसमें चेंज करना और भी सुंदर बनाना जीवन को, और उस सहयोगी का धन्यवाद जिसने ध्यान केंद्रित कराया। तभी बोला निंदक नियड़े राखिए, आंगन कुटी छवाए। तो ऐसे अंदर से विक्षेप रहित होके, निरभिमान होकर के, और हम भीतर की गढ़त करते चले सुजाग हो करके, एक तरफ अपनी निष्ठा पूरी और एक तरफ ये जो विद्यार्थी है ये संसार के विश्वविद्यालय से निरंतर सीखता रहे। विद्यार्थी जीवन बहुत पसंद आता था ना सबको, स्टूडेंट लाइफ बेस्ट लाइफ। तो गुरु ने हमारी पूरी लाइफ स्टूडेंट लाइफ बना दी। जड़ चेतन से सीखो, हरेक से सीखो, हरेक से सीखो। दत्तात्रेय के तो फिर 24 गुरु, पर यहाँ पर गुरु ने बोला सारी प्रकृति, सारी सृष्टि जड़ चेतन हरेक गुरु स्वरूप है। When Chela is ready,
गुरु श्रेष्ठ। अंदर का विद्यार्थी, अंदर का चेला, अंदर का भक्त शिष्य यदि सीखने को तैयार है तो गुरु शक्ति सारे ब्रह्मांड में बिखरी हुई है। तो देखिए ऐसे अंदर से ऐसा निमाणापन, ऐसा मिटा हुआ जीवन, ऐसा सीखने का भाव, कैसे भगवान राम ने लक्ष्मण को बोला कि रावण महापंडित हैं, इनसे शिक्षा लो। द्वेष से नहीं मारा, उसके अभिमान को मारा, उसके पाप को नष्ट किया। बाकी अंदर से जो उनका पांडित्य था, जो ज्ञान था, उसका सम्मान भी किया और बोला इससे शिक्षा ग्रहण करो। तो कैसी ज्ञानी जनों की भीतर की स्थिति होती। तो अभिमान काहे बात का, कर्तापना काहे बात का। आप देखो गुरु की दी हुई समझ नहीं थी तो कैसे लबार मारते होते थे, कैसे बात बात में अहंकार कर रहे होते थे। नहीं, वो तीनों ही पत्थर फूट रहे थे और तीनों का अंदाज जुदा था। एक ने तो जवाब कितना तेजी से दिया और दूसरे ने लाचारी महसूस कराई, पेट है, पालना है, क्या करूं, पत्थर फूट रहा हूं। तीसरे ने बोला मेरा सौभाग्य है जो इस मंदिर की सेवा में थोड़ा सा सौभाग्य इस जीवन को मिला, सहयोग का इन हाथों को मिला। सेवा तो कहीं ना कहीं होती, पर आज मंदिर की सेवा मिली। तो तीनों ही कार्य कर रहे थे, लेकिन कार्य करने का भाव, गुरु के मिलने से हमारी भावना बदलती है। ज्ञानी अज्ञानी के नहीं है कर्म में भेद, पर दोनों की दो भावना, एक करके बैठा है मोक्ष और एक कर रहा खेद। मोक्ष कैसे करके बैठा है, अकर्तापना है, तो उसके लेखे कौन सा कर्म आएगा, तो मुक्त है ना। और जो कर्तापणे में पड़ा है, कभी तो प्रशंसा कभी तो निंदा, तो उसको खेद में ही पड़ा हुआ पाओगे। कर्म के अभिमान के कारण, थकान के कारण, फल की आशा के कारण और अनुकूल फल न प्राप्त करने के कारण खेद में ही पड़ा हुआ पाओगे। तो देखो कैसे ये समझ हमसे कर्म क्षेत्र नहीं छुड़ाया, लेकिन कर्म करने की युक्ति दी। तभी बोला गया है योगेश्वर माना जो कर्म का आर्टिस्ट हो। ऐसा योगेश्वर कृष्ण, ऐसा गुरु हमें मिला जो स्वयं भी कर्म का आर्टिस्ट और हमें भी युक्ति देता है। गुरु अचरज युक्ति बताऊंगे, विच गृहस्थ दे मस्त बनाऊंगे। वो तो चिद जड़ ग्रंथि नु खूब तोड़ देगी। नहीं सचमुच वो क्या करता है, जड़ और चेतन की जो गांठ आ गई है वो गांठ खोल देता है। शरीर जड़ है और तू चेतन ब्रह्म है, तो वो तो चिद जड़ ग्रंथि नु खूब तोड़ देगी। संयोग सचमुच। तो ये सारा कार्य कौन कर रहा है, जड़ चेतन के संयोग से हो रहा है। कौन अभिमान करे, चुंबक के सताश से लोहा कार्य कर रहा है। और देखो चुंबक को यदि पूछो कर रहे हो, बोलता है मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूं। लोहे को बोलो तो वो कहता है कि भाई चुंबक की शक्ति से हो रहा है। तो कार्य भी बड़ा सुंदर हो रहा है, लेकिन ना तो लोहा अभिमान करने को तैयार है और ना चुंबक। ऐसे ही ये सारी सृष्टि फुल्ली ऑटोमेटिक है। ऐसा गुरु ने समझा के बोला, तुम काहे बात का अभिमान कर रहे हो। प्रेरणा तो उसकी, सत्ता तो उसकी, शक्ति तो उसकी, युक्ति तो उसकी, बुद्धि तो उसकी, और ये जो शरीर रचा हुआ है ये भी तो रचना उसकी है। रचना राम बढ़ाई रे साधु। और किसी प्रकार का कौशल है, कुशलता है, तो वो भी उसकी दी हुई। तो सारा श्रेय उसको दे करके निरभिमान होने का आनंद लो। बोला अहम की पुष्टि तो बहुत कराई, क्षणिक सुख मिला और बाद में दुख भी मिला। किसी ने पुष्टि नहीं करी, प्रशंसा नहीं करी, तो दुखी भी हो लिए। पर अहम की पुष्टि के स्थान पर अहम के विगलन का सच्चा सुख अभी हासिल करो।
अहम के विगलन का गलित तो होना चाहिए। गुरु जी से किसी ने बोला, गुरु जी हमारी भूल बताइए, हमारी गलती बताइए, सुधारेंगे। गुरु जी ने बोला, गलती ही एक है भाई, तेरी देह की ये मैं नहीं गलती है, ये अभिमान नहीं गलता, यही तो गलती। तो आज कैसे हम गुरु के स्नेह में, प्रेम में बैठ करके उसके साथ में इस बात को समझ भी पाए, और उसी के प्रेम में ये देहाध्यास कब गुम होता जाता है पता नहीं चलता। प्रेम में भूले देह अध्यासा। आज गुरु के प्रेम में जब देहाध्यास गुम हुआ तो इतना सजा हुआ सुंदर जीवन, आनंदमय जीवन, प्रेम पूर्ण जीवन, जिसके अंदर में सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव है, वसुधैव कुटुंबकम का भाव है, जहां पर स्थिति है कि सर्वमम रूपे। ऐसा जीवन रात हमारी आत्मा परमेश्वर परिवार बेगमपुर के रहने वाले करते हम सब प्यार। खुद से खुद का जीवन अच्छा लगने लगा, अच्छा लगने लगा। वो बच्चे बताते हैं ना कि कैसे जो दो इंटेलिजेंट लोग थे, साइंटिस्ट थे, तो उन्हें ऐसे नरक में डाला गया, किसी कारणों से नरक में गए वो, तो वहां भी उन्होंने स्वर्ग रच लिया। वहां भी देखो कैसे उसको युक्ति से उन्होंने खेती कर ली, जो वहां पे कुछ गंध था उससे खाद बना ली, जो लोहा पड़ा था उससे औजार बना लिए, और कैसे खेती करके फुलवाड़ी लगा के सब करके वो जो नरक था उसको भी स्वर्ग बना लिया। तो हम सबका जीवन भी अज्ञान में कैसा था देखो, सबको पता है। अच्छा नहीं था तो हो जाता, विकारों का के अधीन हुआ जीव कहां जाके पहुंचता है कुछ। लेकिन आज गुरु की कृपा से अपने स्वयं के वर्ग में आकर के कैसे अंदर की शुद्ध भावना के कारण, सुंदर समझ के कारण, सधे हुए विचारों के कारण, जहां पर भी गुरु के भक्त बैठते हैं, बच्चे बैठते हैं, ये प्रेमी पहुंचते हैं, देखो कैसे वहां स्वर्ग बन जाता है। तो क्या बदला? बोला बदला जीवन, बदली हालत, या बदला है नजरिया? तो नजरिया बदला। गुरु आने से हो गई भोर, खिली मन की कलियां, नाचे मन का ये मोर, मिले हमें सवरिया। तो देखो अंदर ही अंदर कब से मिले गुरु साचे रे, मन का मयूरा नाचे रे। हम देखते हैं किसी किसी को ये राह कठिन लगती है, लंबी लगती है, भारी लगती है। तो क्यों लगती है? इसलिए क्योंकि अपेक्षाएं हैं, ये मुझे समझे, वो मुझे समझे, मैं सच की राह पे बढ़ रहा हूं तो सहयोग करे, रुकावट क्यों बनते हैं, ऐसे क्यों करते हैं। जब तक तू है और जब तक तूने कहीं पर अपेक्षा रखी है, उपेक्षा की अनुभूति होगी, पीड़ा होगी। पर जब श्रेय मार्ग का वर्ण किया है, तप के मार्ग का वर्ण किया है, साधना के मार्ग का वर्ण किया है, तो उसमें प्रेम से चलो, धीरज से चलो, विश्वास से चलो। विचलित क्यों हो जाते हो? विचलित क्यों हो जाते हो? विचार करो। कठिन है ये मार्ग, मुश्किल है, नहीं कठिन है। क्यों कठिन है? ये तो उन्होंने लिखा, लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहु मार्ग। जिन्हें गुरु नहीं मिला उन्होंने लिखा, लेकिन जिनके जीवन में गुरु है, जिनके जीवन में ऐसा सत्संग है, ऐसी साथ संगत है, ऐसी लक्ष्मण रेखा, सुरक्षा चक्र, उनके लिए क्या कठिन है? और कठिनाई लगती है तो खुल के बात करो। देखो जाके संसार में जीवन सुगम है क्या? हर क्षण मर रहे हैं माना शरीर की बात नहीं, अंदर कमजोर लगे पड़े। बोला वीकनेस इज डेथ एंड स्ट्रेंथ इज लाइफ। 1000 वर्ष तक बकरी होके जीने से अच्छा है
एक दिन जियो, शेर बन के जियो। हालत देखो सबकी बकरियों जैसी, मैं और मेरा बना करके डरे हुए कमजोर। तो वो सरल जीवन है क्या? ये रास्ता आप कहते हैं सतगुरु के आने से जीवन में भोर हो गई, लेकिन मुझे तो बड़ा कठिन लगता है। क्या कठिन लगता है? क्या कठिन है इसमें बताओ? कठिनाई तो नहीं है। गुरु के साथ प्रेम के गीत गाते हुए आगे बढ़ते चलो। क्या करना है? कुछ करना है? बता रहे थे गुरु जी, बोला देखो मूंग को डाल देते हो तुम, नहीं ऐसा छिलके वाली मूंग दाल को डाल दिया, रात में भिगा दिया, सुबह देखो छिलके अपने आप अलग। तुम्हें क्या करना है? गुरु के प्रेम में भीगे रहो, आप ही कब देह अध्यास का छिलका निकल जाएगा तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। कितना तो सरल करके बताते हैं। बीज को केवल समर्पित होना है, उसके बाद तो कार्य अपने आप प्रकृति का है। पृथ्वी मां अपने गर्भ में देखो, उसको लेकर के सारी उर्वरा शक्ति के आधार पे विकसित करती। जल देवता अपनी कृपा, वायु देवता अपनी कृपा, सूर्य देवता अपनी कृपा बरसाते। कैसे माली के रूप में भगवान उसकी पालना करता है, बाड़ लगाएगा, संरक्षण देगा। देखो कैसे खाद मिलती है, कैसे सब होता है। तो बीज ने तो समर्पण किया, पर जहां कुछ बनते हैं भारी हो जाते, तो नहीं बनो नहीं बनाओ। शुद्ध समर्पण, बालकवत समर्पण। देखो दंडवत प्रणाम करते ना मंदिर में, डंडा ऐसे पूरा लंबा गिर जाता है, कोई उठाए तो उठता, तो दंडवत प्रणाम करो ना। आप ही गुरु उठा करके तुम्हें ऊंचाइयां देगा। तुम तो केवल शुद्ध शरणागति हो, ठीक है? तो कहीं पर भी विचलित नहीं हो जाओ चलते चलते। पॉइंट कल पढ़ रहे थे हम लोग। बोला तत्व वेत्ता बात नहीं करता, गीता भगवान से किसी ने कहा। तो गीता भगवान ने बोला ये सच्ची बात है, हम भी नहीं बोलते और हमारा गुरु भी नहीं बोलता। तुम्हारी भावना ही वशिष्ठ रूप होकर बात करती है। बोला गीता भगवान से किसी ने बोला कि हमने तो पढ़ा है कि तत्ववेत्ता बोलता ही नहीं। तो गीता भगवान ने कहा बिल्कुल सही पढ़ा है, हम भी नहीं बोलते, हमारा गुरु भी नहीं बोलता। फिर बताया, बोला इसी प्रकार भगवान राम ने भी वशिष्ठ मुनि से ये कहा कि आप कह रहे हैं जगत बना ही नहीं, लेकिन आप भी तो हमें देख रहे हैं, दूसरा देख रहे हैं, फिर हमारे अज्ञान को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और तभी तो आप हमें ये ज्ञान दे रहे हैं, ये सच समझा रहे हैं। तो जगत तो बना है, आपके लिए भी बना है। कहते हैं वशिष्ठ मुनि उसी समय मौन हो गए, तूष्णी भव मौन। और जब वो मौन हो गए तो राम जी का मन विचलित होने लगा। ये क्या हुआ? सुंदर ज्ञान वार्ता चल रही थी, परस्पर शंका का समाधान मिल रहा था, अभी ये क्या हो गया? तो एकदम से भगवान राम ने कहा कुछ तो बोलिए, आप कुछ तो बोलिए, मेरी बात का जवाब तो दीजिए। तब वशिष्ठ मुनि ने बात करी और बात यही करी। बोला अब देखो राम, कौन बात कर रहा है? मैं बात कर रहा हूं या तेरी भावना ही वशिष्ठ रूप लेके बात कर रही है? कौन बात कर रहा? तो वही गीता भगवान ने बोला कि तत्ववेत्ता बात नहीं करता, पर हमारे ही भाव, हमारे ही संकल्प उससे बात करवाते, क्योंकि उसको तो बात करने की भी आवश्यकता ही नहीं है। कहीं किससे सुनाई क्या, चखा जिसने वही जाने। पर कोई जिज्ञासु आता है तो वाणी मुखरित होती, कोई लेने वाला आता है तो लेकर के जाता है अपनी अमानत। बोला तत्व ज्ञानी तत्व का वेत्ता, उसमें कोई भी फुरना नहीं, कोई भी संकल्प नहीं, कोई भी इच्छा नहीं है, कहीं कोई करने का भाव नहीं। लेकिन हमारी भावना, हमारे संकल्प, हमारे अंदर की पुकार, उससे लीला
कराती है। आगे बताया, दूसरा पॉइंट है, बोला ड्राइवर पर विश्वास रखकर पहाड़ों पर चढ़ गए, गुरु पर विश्वास रखो तो मंजिल पर सहज पहुंच जाओगे। ठीक है ना? बोला देखो, जिस समय पहाड़ की चढ़ाई चढ़ते हैं, देखते हो कितना टफ होता है। जिस समय गाड़ी करके जाते हैं और ऐसे लगता है कि जब वो बस या गाड़ी मुड़ रही है, कर्व्स आते हैं, टर्न्स आते हैं, ऐसे लगता है अब गिरी कि तब गिरी, खाई में अब गिरी कि तब गिरी। लेकिन ड्राइवर पे विश्वास करके और हम अपनी कार में, अपनी बस में भजन गाते हुए उमंग से कैसे चलते जाते और वो मंजिल पे ले जाके हमें पहुंचाते। देखते हो ना, जो ट्रेवल्स का इतना ये काम चल रहा है, तो हम जो विश्वास करते हैं ड्राइवर पे, तब तो मंजिल पे पहुंचते। बीच में उतर जाए, घबरा जाए, अविश्वास रखें, चढ़े ही ना तो बोला एक साधारण से गाड़ी ड्राइवर पे विश्वास किया तो देखो पहाड़ों पर जाके तुम पहुंचे। तुम गुरु पर, जो स्वयं साकार होकर तुम्हारे कल्याण के लिए आया है, उसमें विश्वास रखोगे तो क्या अपने लक्ष्य निशान पे नहीं पहुंचोगे? पर फिर चलते चलते जीवन में देखो, गुरु को हम साधारण जानने लगते हैं और फिर भूल होने लगती है। मन बोलेगा कितनों का ये मार्गदर्शन करेंगे, फिर एक थोड़ी है इनके लिए, फिर ऐसे थोड़ी हो पाएगा, कहाँ इतनों का भार उठा पाएंगे, ऐसे होगा नहीं, संभव है नहीं। ऐसे लगा नहीं कितनी बातें ले लेके आता है, पर विश्वासी का बेड़ा पार। मुझ अर्जुन को मुक्ति देने गुरु कृष्ण का बन अवतार ले ले, ये हमारा अपना अपना विश्वास होना चाहिए। देखो महाराज में हर गोपी कहती है कि कृष्ण मेरा है और अपने अपने कृष्ण के साथ राज कर रही है ना, यही तो महाराज है। तो हम भी कभी ये अमर महारस पान करेंगे, हम भी कभी इस महाराज में आनंद मनाएंगे जब अपने कृष्ण पे, अपने गुरु पे, अपने परमात्मा पे हमारा पूरा विश्वास हो, पूरा पूरा उसको अंदर बसा के पूर्ण शरणागति के आधार पर हम पूर्ण प्रेम का अनुभव करते हुए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। कैसे नहीं, गुरु जी कितनी तरह से बताते थे, बोलते थे देखो ये मनुष्य कैसा है ना, बाजार से खरीदी टॉफी चॉकलेट, खोली और बच्चे के मुंह में लगा दी। अरे भाई थोड़ी टेस्टिंग तो कर लेते, कहीं कोई ऐसी चीज तो नहीं है उसमें जो घातक हो उसके स्वास्थ्य के लिए। नहीं नहीं, पूरा विश्वास। आप देखो कोई पैक्ड फूड उठाते, तुरंत खोला, बच्चों को दिया, ट्रेंड हो गया। बोला तुम किसी रिक्शे पे बैठते हो, उससे पूछते भी नहीं हो लाइसेंस है तुम्हारे पास, पूछा तुमने? अरे रिक्शा रिक्शा, बैठ गए, चल पड़े। इसी तरह देखो पार्लर वाली के पास जाते और उसके हाथ में कैंची है, चीजें हैं, क्या मालूम क्या उल्टा पुल्टा लगा दे कहीं कुछ, तो तुम्हारा चेहरा, तुम्हारे बाल पहले से भी खराब होते। नाई के आगे सिर दे देते, उस तरह है जबकि उसके हाथ में पर विश्वास है, गर्दन नहीं ना काटेगा। डॉक्टर को समर्पित होते हैं, सर्जन को सर्जरी के समय, ऑपरेशन के समय साइन वाइन करा लेते हैं, वो अंदर छुरी कैसी सब है, बेहोश भी कर देते। बोला तुम संसार में ध्यान तो दो, तुम सब पे विश्वास करके बैठे हो, पर क्या विश्वास के लायक निराकार परमात्मा साकार गुरु नहीं है? और इसी अविश्वास के कारण तुम भारी हो, इसी अविश्वास ने तुम्हारी नींद को पिटाया है, चैन सुकून को गंवाया है। देखो कोई बड़ा होता है घर में और बच्चा समर्पित, कितना निश्चिंत होता है। तुम अपने बचपन से वंचित हो क्योंकि खुद बड़े हो गए हो, बड़े माना तुम्हारी बुद्धि विकसित हो गई है, अहंकारी बुद्धि, संशयात्मक बुद्धि। तो बार बार देखो अभी भी कहां शंका आई, क्योंकि एक कंकड़ भी चलते चलते यदि जूते में आ जाता है
तो हमारी चाल को रोक देता है। वॉक करते करते हम रुकते हैं, कंकड़ निकालते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसे बढ़ पाते कंकड़ समेत। तो कोई भी शंका का कंकड़ आया हो, भले गुरु के सहयोग से उसको निकालो, लेकिन संशय रहित होके पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ इस राह पर बढ़ो और मंजिल नहीं मिले, ऐसा हो नहीं सकता है। आया जो तेरे दर पे भगवान दीदार को, ये हो नहीं सकता कि वो भव से न पार हो। ठीक है, रखते हैं ऐसा विश्वास पूरा, या अभी डामाडोल, अभी विचलित? आया जो तेरे दर पे भगवान दीदार को। सुनाओ भजन। आया के दर पे भगवान दीदार को, भगवान दीदार को, ये हो नहीं सकता कि वो भव से न पार हो, भव से न पार हो। आया जो तेरे दर पे, आया जो तेरे दर पे भगवान दीदार को, भगवान दीदार को, ये हो नहीं सकता कि वो भव से न पार हो, भव से न पार हो। ठुकरा दिया जगत को जिसने तेरे लिए, जिसने तेरे लिए। ठुकरा दिया जगत को जिसने तेरे लिए, जिसने तेरे लिए। तेरा ही नाम जपता, जो बारंबार हो, जो बारंबार हो, ये हो नहीं सकता कि वो भव से न पार हो, भव से न पार हो। आया जो तेरे दर पे, आया जो तेरे दर पे भगवान दीदार को, भगवान दीदार को, ये हो नहीं सकता कि वो भव से न पार हो, भव से न पार हो। सपने में भी ना भूले जिसको तेरा ख्याल, जिसको तेरा ख्याल। सपने में भी ना भूले जिसको तेरा ख्याल, जिसको तेरा ख्याल। जिस दिल में लगन हो तेरी, दिल में लगन हो तेरी, तुझसे ही प्यार हो, तुझसे ही प्यार हो। ये हो नहीं सकता कि वो भव से न पार हो, भव से न पार हो। आया जो तेरे दर पे, आया जो दर पे भगवान दीदार को, भगवान दीदार
दिल में लगी हो तेरे, जिस दिल में लगी हो तेरे, वचनों की तार हो, वचनों की तार हो, ये हो नहीं सकता कि वो भव से न पार हो, भव से न पार हो। आया जो तेरे दर पे, आया जो तेरे दर पे, भगवन दीदार को, भगवन दीदार को, ये हो नहीं सकता कि वो भव से न पार हो, भव से न पार हो, भव से न पार हो, भव से न पार हो। हरिओम सभी प्रेमियों को